वेलकम टू लोटस एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसका पार्ट 3 करेंगे। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड। इससे पहले हम 2 पार्ट्स पहले कवर कर चुके हैं, जो है ग्राफिकल मेथड और कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन। तो जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम सीखते हैं कि जो हमें 2 इक्वेशन गिवन है उनको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, दूसरे मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमें जो 2 इक्वेशन गिवन होती हैं उनमें से कोई एक इक्वेशन लेके, सपोज करो जैसे हमें 2 इक्वेशन ये गिवन है 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तब यूज करते हैं अगर हमें एक इजी इक्वेशन गिवन हो। इजी इक्वेशन, ओके। जैसे ये इक्वेशन 2 है, ये इजी है। इजी इक्वेशन वो होती है जिसमें या तो x या y इसमें किसी का कोई कोफिशिएंट ना हो। इसमें दोनों का नहीं है। अगर किसी एक का भी हो और दूसरे का नहीं हो तब भी वो हम इजी इक्वेशन ही मान सकते हैं। तो इसमें पहले हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है x - y = 1। तो जो इजी इक्वेशन हमने ली है उसमें से या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दो या y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल दो। तो जैसे भी इजी लगे वैसे कर सकते हैं। हमें लग रहा है इसमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना इजी है, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, x = y + 1। ओके, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। हमने इक्वेशन 2 से स्टार्ट किया था, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू ये वाली आ गई। तो इसको इक्वेशन 3 मार्क कर देते हैं। तो अब ये वाली जो वैल्यू आई है इसको दूसरी इक्वेशन में, मींस जो इक्वेशन ने ली है उससे अदर में, हमने सेकंड इक्वेशन ली है तो अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में x की जगह लिख देंगे y + 1। तो वो क्या बन जाएगा 2 × y + 1 + 3y = 12। ओके, तो ये x की जगह y + 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया तो वो यूं करके बन गया। अब इसको, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x खत्म हो चुका है, अब इसमें सिर्फ y आ रहा है। तो इसको सोल्व करके y की वैल्यू हो जाएगी, क्या बनेगी 2y + 2 + 3y = 12। 2y + 3y 5y हो जाएगा, 5y = 12 - 2, तो ये 10 आ गया। 5y की वैल्यू आ गई 10, तो y आ जाएगा 10/5, कट के आ गया 2। y की वैल्यू 2 आ गई, समझ गए। अभी जो y की वैल्यू 2 आई है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की जगह 2 पुट करना है, तो उसे x की वैल्यू हो जाएगी x = y की जगह 2 लिखा, 2 + 1, तो x की वैल्यू होगी 3। तो ये इजीली हमारा सोल्यूशन आ गया। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया x = 3 एंड y = 2। समझ गए। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब यूज करते हैं, अब इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। हर क्वेश्चन में इसको यूज करना सही नहीं रहता। ये हम तब यूज करते हैं अब अगर हमें जो 2 इक्वेशन गिवन है उनमें से कोई एक इक्वेशन इजी हो। इजी इक्वेशन वो होती है जिसमें x या y उसमें से किसी एक का कोई कोफिशिएंट ना हो। जैसे सपोज करो हमें अगर दिया हो y = 5x, ये इजी इक्वेशन है। y = 2x + 3, ये भी इजी इक्वेशन है। इस तरह की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी निकल रही हो, या x की वैल्यू y के टर्म्स में भी आ सकती है, x = 3y - 2। इस तरह से अगर आ रहा है तो अगर किसी एक इक्वेशन को लेने से x या y की वैल्यू इजीली निकल जाए, फ्रैक्शन में नहीं आए। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उसमें कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। उसमें के लिए हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अवॉइड करते हैं, उसको फिर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको अभी बाद में बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड तब यूज करते हैं तो जब हमें 2 इक्वेशन गिवन है उनमें से कोई एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू इजीली निकल सकती हो बिना फ्रैक्शन के। समझ गए। अब सपोज करो अगर कोई इक्वेशन हमें दी हो 3x + 2y = 8, इसमें से अगर हम x या y की किसी की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा। 2y = 8 - 3x, y = 8 - 3x/2। अगर इस तरह का केस बन रहा हो तो उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड अवॉइड करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड तभी यूज करना है अगर उसमें x या y किसी एक की वैल्यू इजीली निकल सकती हो। समझ गए। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में हमें जब दो इक्वेशन गिवन होती है तो हम दोनों को एक साथ यूज करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, तो उनको ऐड या सेपरेट करके एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। जैसे सपोज करो अगर दो इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 12 एंड 5x - 2y = 4, तो इसमें +2y आ रहा है, इसमें -2y आ रहा है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो जो प्लस का 2y है वो माइनस का 2y से कट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो +2y से -2y कट गया। 3x + 5x ये बन जाएगा 8x = 12 + 4 ये बन जाएगा 16। तो 8x आ गया 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16/8 कट के आ जाएगा 2, x आ गया 2। समझ गए? तो ये x की वैल्यू होगी। अब इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, जो इजी लग रही है उसमें पुट कर दो। हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की जगह 2, तो क्या बन जाएगा 3 × 2 + 2y = 12। 3 × 2 6 हो गया, 6 + 2y = 12, 2y आ जाएगा 12 - 6, 6 आ गया, 2y आ गया 6, तो y कितना आ जाएगा 6/2 कट के आ जाएगा 3। समझ गए? तो हमारा जो सोल्यूशन है वो आ गया, देयरफॉर x = 2 एंड y = 3। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज करके ऐड या सेपरेट करके, अगर दोनों का कोएफिशिएंट पहले, दोनों का साइन पहले सेम है तो सेपरेट कर दो, दोनों का साइन अपोजिट है तो ऐड कर दो, उससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट करके जैसे हमने येलो क्वेश्चन किया, इसमें x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 3, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर x और y दोनों का कोएफिशिएंट पहले से सेम नहीं है तो पहले इनको सेम बनाया जाएगा, फिर ऐड या सेपरेट करके एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो उसमें x का जो कोएफिशिएंट है पहली इक्वेशन में 8 है, दूसरी में 3 है, सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट भी पहली इक्वेशन में 5 है, दूसरी में 2 है, ये भी सेम नहीं है। तो पहले इसको सेम बनाया जाएगा। सेम कैसे बनाते हैं, दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको हम इक्वेट कर देंगे। अगर हम सपोज करो y का कोएफिशिएंट इक्वेट करने जा रहे हैं, पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 5 है, दूसरी में 2 है, तो उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये नीचे लिख के बताएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/5 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। इस केस में अभी हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो y का साइन है वो दोनों का पहले से प्लस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से कटेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में y का साइन दोनों इक्वेशन में अपोजिट था, तो वो ऐड करके घटा था। तो अगर साइन अपोजिट है तो दोनों को ऐड करना होता है, साइन सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 16x + 10y = 18। दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 15x + 10y = 20। अब ऐसा करने से जो y का कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम बन गया, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और दोनों का साइन प्लस का है, तो इस केस में अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कटेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें सबके साइन चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब है कि अगर पहले साइन प्लस का था तो नीचे माइनस लिख दो, और अगर किसी में पहले साइन माइनस का हो तो उसके नीचे प्लस लिख देंगे। तो जो नीचे वाला साइन है अब हमने वही कंसीडर करना है। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, 16x - 15x, तो यह देखो ओनली x, और ये प्लस का 10 में, ये माइनस का 10 में, ये कट गया, = 18 - 20। 18 - 20 कितना होता है, -2, तो x की वैल्यू होगी -2। x की वैल्यू -2 है। अब इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अभी हमें इक्वेशन 2 इजी लग रही है, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा, 3 × -2 + 2y = 4, -6 + 2y = 4, 2y = 4 + 6, तो ये 10 आ गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/2, तो ये 5 आ जाएगा। देयरफॉर हमारा सोल्यूशन आ गया, x = -2 एंड y = 5। तो ये हमारा सोल्यूशन है। समझ गए? तो ये है हमारा सब एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में पहले x या y किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है, उसके बाद दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। तो जो दूसरे की वैल्यू है उसको किसी भी एक इक्वेशन में जो इजी लग रही है उसे पुट कर देंगे, उसमें फिर जो दूसरा वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? अब आपको एक टिपिकल क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 217x + 131y = 913 एंड 131x + 217y = 827। इसमें x और y के जो कोफिशिएंट है वो एक तो बहुत लार्ज है और दूसरा ये इंटरचेंज हो रहे हैं। जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया, और जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया। तो इस तरह के केस में दोनों को पहले इक्वेट नहीं करना, इनको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एज इट इज ही पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करके x और y दोनों का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। 348x + 348y = इन दोनों को ऐड करके आएगा 1740। तो 348 को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो, उससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी x + y = 5। तो इसको इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे। इसके बाद ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिना मल्टीप्लाई किए। सब्ट्रैक्ट करके ये ऐसे करके आ जाएगा 86x + 86y = 86। तो 86 को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी x - y = 1। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, ये इक्वेशन 4 बन गई। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो इसकी इक्वेशन 3 और 4 है सिर्फ इन दोनों को ही सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व करने के लिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस का है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो y का कोफिशिएंट है वो कट जाएगा। तो ऐड करके क्या देगा, अब हम इसमें करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड किया तो माइनस प्लस y से माइनस y कट जाएगा, यह आ जाएगा 2x = 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2, कट के आ जाएगा 3, x आ गया 3। समझ गए? तो अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 3 में चाहे 4 में। तो हम 3 में पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 3। पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x की जगह 3 पुट किया तो 3 + y = 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3, तो y आ जाएगा 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया x = 3 एंड y = 2। समझ गए? तो ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड है। एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें नॉर्मली ये नहीं लिखा होता कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। तो हमें जो भी मेथड इजी लगे हम उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मेंशन किया हुआ है कि यूज दैट मेथड तो फिर हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा, चाहे वो मुश्किल भी लग रहा हो। अदरवाइज हम इनमें से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अलजेब्रिक मेथड। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही।